Hey guys, welcome to my channel in Vishal study session. So let's start the vlog. So guys, my first study slot was of physics और यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिवाइज कर रहा था मोशन इन प्लेन का, क्योंकि मेरा टर्म टेस्ट 2 आ रहा है जिसमें कि मोशन इन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन आ रहा है। तो उसके लिए मेरे को रिवाइज करना था, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मैं यहाँ पे MR सर का साथ लेक्चर था, उसी से रिवाइज कर रहा था और सामने मॉड्यूल भी खोल रखा था, क्योंकि मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला देख रखा था तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो वो सर ने भी क्लियर करा दिया और हो भी गया। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब तो मेरा क्लियर है, वैसे तो क्या ही बोलूँ, मतलब 70% क्लियर हो चुका है, 30% अभी और बाकी है, क्योंकि कुछ मतलब जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन है वो अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करने की नीड है। और इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि मेरा प्लान क्या है, मतलब सिलेबस कैसे कंप्लीट करने का प्लान है। तो यहाँ पे मैं वही चैप्टर रिवाइज कर रहा था मोशन इन प्लेन वाला। इसके बाद मेरा टर्म टेस्ट 2 आ रहा है, तो टर्म टेस्ट 2 का रिजल्ट मैं शो करूँगा। इस बार कन्फर्म ही मैं शो करूँगा कि कितना आ रहा है मेरा टर्म टेस्ट 2 में। तो रहा बात कि मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं जैसे कि मेरा अभी थर्मो चल रहा है केमिस्ट्री में, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स को क्या करूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट कर दूँगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम और जीओसी मैं नवंबर में कंप्लीट करूँगा और हाइड्रोकार्बन दिसंबर में कंप्लीट करूँगा। बायो में मैं केमिकल कंट्रोल और एनिमल किंगडम में नवंबर में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि क्योंकि मेरे को अक्टूबर में घर जाना है, तो मैं उससे पहले न्यूरल तक कर लूँगा। मैं कंफर्म हूँ न्यूरल तक कर लूँगा, और अगर हो सके तो मैं केमिकल कर लूँगा, मतलब ट्राई करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो केमिकल और एनिमल किंगडम मैं नवंबर में करूँगा। और बॉटनी में मैंने सोचा है कि बॉटनी में क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मेरा अभी चल रहा है मॉर्फोलॉजी क्लास में, तो मॉर्फोलॉजी मेरा अपने से तो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर जाने से पहले मैं एनाटॉमी कर लूँ, और वहाँ से आने के बाद प्लांट किंगडम और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन नवंबर में कर लूँ कंप्लीट। और दिसंबर में बचेगा एक चैप्टर जो है प्लांटोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो दिसंबर में कर लूँगा। तो मैंने सोचा कि दिसंबर तक मैं केमिस्ट्री एंड बायो के सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। और फिजिक्स के सिलेबस के लिए मैंने सोचा है कि मैं जनवरी में, मतलब मैंने सोचा है, मैं बताता हूँ कैसे। मैं जाने से पहले वर्क एनर्जी पावर एंड सेंटर ऑफ मास कंप्लीट कर लूँगा। वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट मंथ में मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और उसके बाद ग्रेविटेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नवंबर में कंप्लीट करूँगा। दिसंबर में मैं फ्लूइड्स कंप्लीट करूँगा, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स, और बाकी के 2 चैप्टर जो बचेंगे वो जनवरी में कंप्लीट करूँगा। तो मतलब कि दिसंबर तक मेरे को बाकी चैप्टर सिलेबस कंप्लीट कर लेने हैं और जनवरी जाएगा, क्योंकि मैंने ये सोच समझ के ये वाला शेड्यूल बनाया है, क्योंकि ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए। क्योंकि लास्ट मंथ मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा था इतना करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया था, क्योंकि चैप्टर बड़े हैं। और मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से लेक्चर देख के करूँगा, क्योंकि अभी टाइम है, तो अभी अभी अच्छे से कंप्लीट कर लेते कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यही मैंने सोचा है। अब देखते हैं, जनवरी तक हो जाएगा, और उसके बाद मैं फरवरी पूरा रिवाइज करूँगा फिजिक्स को, और बाकी सब्जेक्ट को तो जनवरी, मतलब 2 महीने बाकी सब्जेक्ट को, फिजिक्स को 1 या 2 महीने, फिजिक्स को मैं मार्च तक रिवाइज करते रहूँगा, क्योंकि मार्च में आई गेस मेरा 12th स्टार्ट होगा। तो उसके बाद देखते हैं कैसे रिवाइज करेंगे, उस टाइम तक तो कनेक्ट रहेंगे, तो उस टाइम बता दूंगा। तो अभी के लिए मैंने ये सोचा है। यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देख रहा था। थर्मोडायनेमिक्स मेरा हो चुका है, आधा हो चुका है और आधा बाकी है। तो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स और रेडॉक्स छोटा चैप्टर है, तो जाने से पहले ये दोनों भी हो जाएगा। ये मैं सुधांशु सर से कर रहा हूँ बाय द वे, और क्लास में मेरा यही चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये रहे मेरे नोट्स थर्मोडायनेमिक्स से। अभी तक तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन चाहिए इस चैप्टर के लिए, मतलब कि पीछे का भूल जाओ तो आगे का नहीं हो पाएगा, ऐसा ये चैप्टर। फिर यहाँ पे मैं क्लास जा रहा था अपने, तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिप ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, काम आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लास गया था, तो मेरे को मोमेंटम बूस्टर वाला पैकेज मिल गया, तो मैं उसी को अनबॉक्स कर रहा हूँ। मैंने ये बुक चेक किया, अगर किसी के पास ये बुक है तो उसको पता होगा कि इसके बायो करने की मेरे हिसाब से तो कोई नीड नहीं है। भाई कितना एक्स्ट्रा दे रखा है, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है। इतना एक्स्ट्रा तो नीट में जिस दिन पूछ देंगे उस दिन बच्चे हंगामा कर देंगे, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी भर के दे रखा है। इसके बाद मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, क्लास से आके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। तो मोशन इन प्लेन का, क्योंकि उस दिन मैंने मोशन रिवाइज किया था 2D वाला, तो उसी का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसे क्वेश्चन तो हो ही जा रहे थे, कुछ क्वेश्चन फंस रहे थे, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे। सभी के जैसा मेरा भी हाल अभी चल रहा है कि हाँ, क्या बोलूँ, मतलब
अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है फिजिक्स में तो, लेकिन सोच रहा हूँ सुधार लूँ क्योंकि वर्क एनर्जी तो मेरा सही चल रहा है, अभी फ़िलहाल सही चल रहा है, लेकिन पीछे वाले में ना भूल जाऊँ, मेरे को डर लगा रहता है। तो ये रिवाइज कर रहा था। अब टर्म टेस्ट 2 आ रहा है तो उसका रिजल्ट मैं शो करूँगा, और उससे पहले मेरा ST1 है जिसका रिजल्ट मैं नहीं चाहता मैं किसी को दिखाऊँ, क्योंकि ST के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने नीट के लिए ज्वाइन किया था, मैंने डेरिवेशन ठीक से नहीं किया, मतलब डेरिवेशन का प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, क्योंकि मेरे को फार्मूला से मतलब है। तो ST1 देखते कैसा जाता है, होपफुली वो भी अच्छा चला जाए। उसके बाद टर्म टेस्ट 2 का लेकिन मैं पक्का दिखाऊंगा टर्म टेस्ट 2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा था, और नेक्स्ट तो मैंने उस दिन कुछ किया नहीं था, मैंने ये प्रैक्टिस किया था, उसके बाद मैं सो गया था, और ज़्यादा ही प्रैक्टिस किया था। मैं वीडियो में उतनी दिखा नहीं पाता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया था क्योंकि मैंने लेवल 1 किया था, NCERT किया था, PYQ किया था, उसके बाद मैं सोने गया था। लेवल 2 के असाइनमेंट मैं नहीं करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मतलब मैं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। जब एकदम सारे कंप्लीट हो जाते हैं PYQ लेवल 1 NCERT, उसके बाद में सोचता हूँ कि कर लूँ, हो जाते हैं और डाउट भी रहते हैं तो वो तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, लेकिन उतने एक्स्ट्रा मेरे सर ने तो बोला था कि उतना एक्स्ट्रा आएगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट लगते हैं जो कि लेवल 2 के मतलब थोड़े अपर लेवल वाले हैं। तो हाँ यही, और आप लोगों ने कैसे सोचा है कि आप लोग कैसे सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।